हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इकोनॉमिक्स हैं पीगू। आज हम पीगू के इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनके थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीगू का जन्म 18 नवंबर 1877 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, पीगू ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नींव रखी, यानी कि सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले पीगू ने बताया था। ठीक है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, फिर उसके बाद पीगू ने अर्थशास्त्र में बहुत योगदान दिए। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स थॉट्स दिए और बहुत सारे अपने विचार व्यक्त किए इकोनॉमी को लेकर के। हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें गलत हैं जिन्हें हमें अपनी अर्थशास्त्र से ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत योगदान दिया। ठीक है, पीगू ने अर्थशास्त्र में अनेक तथा महत्वपूर्ण विचार दिए। ठीक है, इन्होंने अनेक पुस्तकें और कृतियां भी लिखी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और बहुत सारी कृतियां भी लिखी। फिर 7 मार्च 1959 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था पीगू का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। देखिए, अब हम पीगू की कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीगू ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है। देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र को हम वेलफेयर इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये मतलब कि हम अपनी इकोनॉमिक्स का कैसे कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पीगू ने डिस्कस किया है। देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है। इसका मतलब ये है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र वो आर्थिक सिद्धांत हैं जो सामाजिक कल्याण में आते हैं मानव कल्याण, जनजाति का कल्याण। ठीक है ना, ये सभी कल्याण सामाजिक कल्याण में आते हैं। ठीक है, उनको अधिकतम करने की दृष्टि से, यानी कि अपने समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करने की दृष्टि से जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना, कि भाई हमारे समाज में ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे समाज का कल्याण हो सके, हमारे मानव जाति का कल्याण हो सके। तो ऐसी नीतियों का ये विश्लेषण करती है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वो महत्वपूर्ण शाखा है जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है। ठीक है, अब देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी अध्ययन भी है। इसका मतलब ये है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र एक पॉजिटिव स्टडी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी कल्याणकारी अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए। आदर्शवादी होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, तो वो किस चीज़ पर ध्यान देती है कि हमारी इकोनॉमी में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे समाज का, मानव का कल्याण हो सके। ठीक है, जो निर्णय तथा सुझाव से संबंध रखता है। ठीक है, यानी कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जो सबके सुझावों को सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई नीतियां बना दी और जी बस जल्दी जल्दी नीतियां बना दी और उनको लागू कर दिया, नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं और जो भी सुझाव दिए जाते हैं उनको सुना जाता है और ये उनसे संबंधित होता है। ठीक है, और इसका संबंध आदर्शात्मक अध्ययन से भी है जिसमें इसका उद्देश्य है सामाजिक लाभ को अधिकतम करना है। देखिए, आदर्शवादी वो हो गया कि हमारे जो समाज में उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, आदर्शात्मक मतलब ये होता है कि हम अपने समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, मनुष्य को, मानव को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, तो ये उससे संबंधित होता है। तो ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि इसका संबंध जो है आदर्शात्मक अध्ययन से भी होता है जिसका उद्देश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना है। ठीक है, अब देखिए, पीगू ने अपनी डेफिनेशन दी है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसका संबंध ऐसी नीतियों का विकास करना है जिसके द्वारा सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके। इसका मतलब ये है कि जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है
वो ऐसी नीतियों का विकास करने से संबंधित है जिसमें समाज का, मानव का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ऐसी जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं ये उनसे, उनका विकास करने से संबंधित है। मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीति बनाई कि भाई इस साल हम हर व्यक्ति को रोज़गार देंगे, तो ये क्या हुआ, कल्याणकारी अर्थशास्त्र ऐसी नीतियों को, ऐसे रूल्स को सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इससे समाज का कल्याण हो रहा है। ठीक है, तो ये थी पीगू की डेफिनेशन। इसे आप याद कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसे अपने, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो डेफिनेशन ज़रूर लिख के आइएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसे पीगू ने वास्तविक अर्थशास्त्र कराया। देखिए उन्होंने दो अर्थशास्त्र के बारे में बताया है, एक कल्याणकारी अर्थशास्त्र, दूसरा वास्तविक अर्थशास्त्र। ठीक है, आज अब मैं आपको वास्तविक अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगी। देखिए वास्तविक अर्थशास्त्र का क्या है से संबंध होता है। ठीक है, ये आर्थिक घटनाओं के कारण तथा परिणाम के संबंध का अध्ययन करता है। यानी कि वास्तविक अर्थशास्त्र में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो वो क्या है से संबंधित होती है। ठीक है, उसका जो, अगर मान लीजिए कोई घटना घटित हुई तो उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या है, तो ये जो वास्तविक अर्थशास्त्र होती है ये उससे संबंधित होती है। ठीक है ना, ये विज्ञान के रूप में वास्तविक घटनाओं की व्याख्या करता है और उनका वास्तविक वर्णन करता है। यानी कि विज्ञान के रूप में, यानी कि जिसे कहते हैं टेक्निकली सोचकर उस जो भी घटना घटी है उसका वास्तविक वर्णन करता है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविकता पर आधारित होता है। यानी कि क्या, जो चीज़ वास्तव में, यानी कि आपकी आंखों के सामने हो रही है, जो चीज़ वास्तव में आपको दिखाई दे रही है, जो घटना, जो परिणाम उसके निकल के आ रहे हैं, तो ये उससे संबंधित होता है। तो ये होता है हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग कस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई घटना घटित हुई है तो हम क्या करते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं कि भाई हमारे नसीब में ऐसा लिखा था तो इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है ना, और हम जो है बहुत सारी ऐसे रीति रिवाजों को, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मानते हैं और करते भी हैं। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक अर्थशास्त्र होती है वो वास्तविकता पे जोर देती है कि अगर कोई घटना घटित हुई है तो वो क्यों हुई है, उसका क्या परिणाम हो सकता है या क्या उसका परिणाम होगा। ठीक है ना, वो भाग्य पर या किसी भी रिचुअल पर, किसी कस्टम पर वो ध्यान नहीं देती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ एक्चुअल में हुई है, जो चीज़ उनकी आंखों के सामने हो रही है, उसको टेक्निकली सोचते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको जो है हम ये सोचे कि भाई नहीं, हमारे नसीब में ऐसा लिखा था, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था तो ये ऐसा हो गया। नहीं, वो जो वास्तविक अर्थशास्त्र जो होती है उसे टेक्निकली सोचता है कि भाई अगर हम टेक्निकली सोचें तो उसकी कोई ड्राइविंग में गलती होगी, उसकी स्पीड तेज़ होगी। मतलब एक तरीके से, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ताकि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो वास्तविक अर्थशास्त्र होती है वो वास्तविकता पे ध्यान देती है कि जो चीज़ एक्चुअल में वास्तव में हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या कारण है और वो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है ना, ये उससे संबंधित होती है। तो जो वास्तविक अर्थशास्त्र होती है वो ये होती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है वास्तविक तथा कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अंतर। देखिए कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि भाई पॉजिटिव में और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला होता है वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक घटना तथा कार्य प्रणाली को समझने, व्याख्या करने और भविष्यवाणी करने से संबंधित होती है। इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक अर्थशास्त्र होती है, कोई भी आर्थिक घटना घटित होती है तो उसकी क्या कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसको समझती है कि भाई अगर कोई घटना घटी है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो सबसे पहले उसको समझती है और फिर उसकी व्याख्या करती है कि भाई इन इन वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, और भविष्यवाणी करने से संबंधित होती है। यानी कि वो जो है वो आगे का फ्यूचर बताती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, या फिर इससे भी बुरा हो सकता था, या अगर
अभी इन घटनाओं पे, इन चीज़ों पर अभी रोक नहीं लगाई गई तो फिर ऐसी घटनाएं आगे भी घटित होती रहेंगी। ठीक है, तो जो वास्तविक अर्थशास्त्र होती है, जो वो आर्थिक घटनाएं होती हैं, उसकी कार्यप्रणाली को समझती है, फिर उसकी व्याख्या करती है और भविष्यवाणी बताती है कि भाई अगर कोई चीज़, कोई काम गलत हुआ है, कोई घटना घटित हुई है तो उसको अभी रोको, नहीं तो फिर वो भविष्य में उस चीज़ की परेशानी होगी। ठीक है, उधर ही कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ, सुझाव को बताता है, यानी कि ऐसी वो नीतियाँ और ऐसे सुझाव बताता है या कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अर्थशास्त्र का कल्याण करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो ऐसी नीतियाँ बताता है और सुझाव देता है कि कैसे कैसे हम अपने अर्थशास्त्र का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र। ठीक है, वास्तविक अर्थशास्त्र का कार्य व्याख्या करना है, जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का कार्य सुझाव देना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। जो हमारी वास्तविक अर्थशास्त्र होती है वो कोई भी कार्य हो, कोई भी घटना हो, उन कार्य की व्याख्या करती है कि भाई ये कार्य कैसे हुआ, क्यों हुआ। जबकि जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र होती है वो किसी भी कार्य को करने के लिए सिर्फ सुझाव देती है कि अगर मान लो कोई हम कार्य कर रहे हैं तो वो जो है सुझाव देगी कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे समाज का, अर्थशास्त्र का कल्याण होगा। ठीक है, देखिए थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविकता से संबंधित होती है। ये मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जबकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण से संबंधित होती है। ठीक है, कि हमारे समाज का कैसे कल्याण हो, हमारी अर्थशास्त्र का कैसे कल्याण हो, ये उससे संबंधित होती है। और जो वास्तविक अर्थशास्त्र होती है ये वास्तविकता से संबंधित होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।